और इस वचन को पढ़ना, मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 3री पद। और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना नहीं पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। आज हम परमेश्वर का उपस्थिति में हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम आराधना करने वाला हैं। एक वचन में इस प्रकार लिखा है, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, हमको किस प्रकार बनना है? एक बालक का समान बनना है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुढ़ा होने के बाद भी हम एक बालक जैसे हमको बनना है, शरीर बनावट ऐसा नहीं है। हमारा स्वभाव एक बालक का समान होना है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, 1-1.5 साल का बच्चा है, उसका अंदर कोई कपट नहीं होते हैं, कोई विरोध नहीं होते हैं, जो सुनते हैं उसी प्रकार वो कार्य करते हैं। और मान लो उसको इधर बुलाएंगे तो इधर आएंगे, उस तरफ जाने के लिए कहेंगे उस तरफ जाएंगे, वो काम करने के लिए बोलेंगे, जो काम करने के लिए कहते हैं वो काम करते हैं, जो सुनते हैं उसी रीति में वो करते हैं। और दूसरी एक बात है, बालक स्वभाव ऐसे होते हैं, जल्दी जल्दी दूसरों को देखकर सीखने वाला मन भावना होते हैं। हम बड़ों को देखकर क्या होते हैं, बच्चे सीखते हैं। वैसे परमेश्वर कहते हैं आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, एक बालक का समान होना है। हालेलुया। बालक का समान होना है। अगर तो बुढ़ा एक व्यक्ति परमेश्वर उपस्थिति में आकर प्रभु को ग्रहण करते हैं, वचन में कहते हैं सबसे पहले उनको मन फिरना है, उसके बाद ये बालक का समान बनना है। परमेश्वर को उपस्थिति में बालक का समान बनना, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। एक बालक जैसे हैं, बालक का समान आपको बनना पड़ेगा, निर्दोष निष्कलंक बनना है। हालेलुया। अगर स्वर्ग राज्य में आपको प्रवेश करना है, कैसे बनना है? निर्दोष और निष्कलंक आपको बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। और परमेश्वर उपस्थिति में अगर आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अगर आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, हमको उसी बालक का समान निर्दोष और निष्कलंक बनना है। हम परमेश्वर का वचन को सीखने वाला, मनन करने वाला बनना है। हालेलुया। कोई बढ़ जा। आपको कैसा बनना है? सीखने वाला, परमेश्वर का वचन को सीखने वाला। बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप को देखकर सीखते हैं, उनका बोली, उनका रहन सहन, उनका बातचीत करने का तरीका, सारे बच्चे क्या करते हैं? सारी कॉपी करते हैं, उसका जैसे वो करने के लिए प्रयासन करते हैं। अगर हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर को बच्चा है, अगर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, परमेश्वर का जैसे हमको बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर कैसे है? निर्दोष और निष्कलंक है, साथ वो पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन को हमको सीखने की, उसका अनुसार करने की हमको आवश्यकता है, तब चलकर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेंगे। हालेलुया। उसका साथ एक वचन और पढ़ना है, स्वर्ग राज्य का अंदर का अनुभव कैसे होता है। अगर हम इधर हम देखते हैं स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश करना है, क्या करना है, उसका अंदर का अनुभव क्या है। हम एक वचन पढ़ना है, भजन संगीता 16 उसका वचन पढ़ना है 11। भजन संगीता 16 उसका 11 वचन पढ़ना। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरा निकट आनंद का भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहते हैं। हमने देखा है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको क्या सब होना है? निष्कलंक और निर्दोष होना है, और वचन को मनन करने वाला, पालन करने वाला, उसका अनुसार करने वाला एक व्यक्ति होना है, तब चलकर वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। स्वर्ग राज्य के अंदर का अनुभव क्या है? वचन में कहते हैं तेरे निकट आनंद का भरपूरी। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में आनंद का भरपूरी होता है। अगर हम धरती पर हम रह रहे हैं, संसार में हम रह रहे हैं, अपने घर पे, हमारा समाज में हम रह रहे हैं, पूरा क्लेश से भरा हुआ है,
कोई शांति नहीं होता है, अशांति से भरा हुआ जगह पर हम रह रहे हैं। लेकिन अगर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश किया है, तो उधर आनंद का भरपूरी होते हैं और परमेश्वर का दाहिने हाथ में क्या होते हैं? एक पढ़ना, सुख सर्वदा बना रहते हैं। हालेलुया। एक आनंद का भरपूरी और दूसरी सुख सर्वदा बना रहते हैं। आनंद जीवन में हम प्रवेश करना है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, सुख हमारा जीवन में बना रहते हैं। एक सुख सर्वदा बना रहते हैं और आनंद का भरपूरी हमारा जीवन में होते हैं। अगर स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश करेंगे तो आपका जीवन में भी आनंद का भरपूरी होंगे। हालेलुया। आनंद का भरपूरी भी होंगे और सुख सर्वदा उधर बना रहते हैं। उधर कोई दुख नहीं होते हैं, कोई आंसू नहीं होते हैं, कोई विलाप करने की जरूरत नहीं है। उधर हमेशा सुख रहते हैं, सुख होते हैं और आनंद का भरपूरी होते हैं। दूसरे कार्यक्रम के बारे में हम देखते हैं। वचन पढ़ना 23 अध्याय 23 में, वचन संगीता 23 का 6 वचन पढ़ना है। 23 का 6, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मेरे साथ साथ बना रहती हैं और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहोवा का धाम में सर्वदा वास करूंगा। धाम एक वास स्थल, आनंद जीवन का अनुभव को इधर दिखाते हैं। एक बार और इस वचन को पढ़ना। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। साथ साथ बने रहते। इधर हम देख सकते हैं भलाई और करुणा हमारा साथ साथ बने रहते। स्वर्ग राज्य में एक आनंद का भरपूरी है, उधर हमेशा सुख रहते हैं और करुणा और भलाई उधर होते हैं। हालेलुया। सर्वदा जीवन भर उधर परमेश्वर का करुणा और भलाई वास करते हैं और हमें परमेश्वर का निकट रहने का अनुभव मिलते हैं, परमेश्वर का साथ बैठने का अनुभव मिलते हैं। इधर हम धरती पर समाज में कोई परमेश्वर को देखा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहते हैं अगर कोई परमेश्वर को देखा है वो जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर जो हमारा शरीर है पाप से भरा हुआ। जो पापी इंसान अगर पवित्र परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को पसंद किया जाता है। जब आनंद जीवन प्राप्त करना जो व्यक्ति हैं, अपने आप को परमेश्वर आत्मा समर्पण करके उनका जीवन को शुद्ध कर पवित्र कर निष्कलंक और निर्दोष बनकर हम परमेश्वर का सामने उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, आनंद जीवन में प्रवेश करते हैं, तब हमें वो परमेश्वर का साथ बैठने का एक अवसर, एक मौका मिलते हैं। हालेलुया। अब उत्पत्ति का पुस्तक में हम देख सकते हैं सबसे पहले परमेश्वर किसको बनाया था? आदम और हवा को बनाकर परमेश्वर को महिमा उनका जीवन में देगा। परमेश्वर को महिमा उनका जीवन में रखा। जब वो पाप किया था, जो आपको याद होगा, जो एक फल वो तोड़कर उन्होंने खाया, तब वो परमेश्वर का महिमा उनका शरीर से निकल गया, उतर गया। फिर वो परमेश्वर को देखने के लिए वो परमेश्वर शब्द को सुनकर, जो वाटिका में परमेश्वर आने का जो शब्द सुना, वो घबरा गए। वो अपने आप को क्या किया है? झाड़ियों के बीच में छुपा दिया है। जो परमेश्वर को महिमा हमें परमेश्वर का साथ मेल कराता है। जो परमेश्वर को महिमा, अगर हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर को महिमा पाना है, वो महिमा तब मिलेगा हम परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद और हमारा पाप से शुद्ध होने के बाद, पवित्र होने के बाद हम परमेश्वर का साथ बैठने का अवसर, एक मौका मिलते हैं। हालेलुया। इसका साथ साथ एक अनुभव को और मैं आपको बताना चाहूंगा। इसी वचन संगीता में उसका 73 का 24 पढ़ना। तो समृद्धि देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। अपना पास रखेगा। कौन सी वचन पढ़ा था? 73 का 24। एक बार और पढ़ना। तो सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको मुझको अपने पास रखेगा। अपने पास रखेगा।
परमेश्वर हमें परमेश्वर का पास देखने का अधिकार हमें परमेश्वर देते हैं। जब आप शुद्ध और पवित्र बन जाते हैं, निष्कलंक निर्दोष बन जाते हैं, परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, उसी वचन को हमारे जीवन में हम लागू करते हैं, जो पाप से श्राप से हम आजाद पाकर अगर हम शुद्ध होकर जब हम आते हैं, हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना कोई रोक नहीं सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर को उपस्थिति में स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन के लिए प्रवेश कर स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करते हैं, परमेश्वर हमें परमेश्वर का साथ हमको क्या करते हैं, बिठाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का साथ हम हमेशा हमेशा के लिए बात कर सकते हैं। उसका साथ एक वचन और पढ़ना है, दानियल का पुस्तक उसका 12 अध्याय, निकाला दानियल का पुस्तक उसका 12 अध्याय होशे का पहले 12 अध्याय ये से लेकर 3 तक पढ़ना। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो देश जाति वालियों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों का नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं, जो परमेश्वर का पुस्तक में लिखा है, वे वो बच निकलेगा। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। इधर हम 2-3 विषयों को हम देख सकते हैं। अभी तक हम जो जीवित रहे हैं उनका बारे में अगर देख रहे हैं, और हम अनंत जीवन पाना है, हमको क्या होना है, निष्कलंक और निर्दोष होना है। हम परमेश्वर उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। प्रभु को उपस्थिति में उधर क्या होते हैं, आनंद का भरपूरी होते हैं, उधर खुश होते हैं, कोई दुख नहीं होते, सर्वदा सुख में वास करते हैं। उधर परमेश्वर का महिमा वास करते हैं। परमेश्वर उपस्थिति में बैठने का अधिकार परमेश्वर हमको देते हैं। हालेलुया। इधर हम देख रहे हैं जो जमीन के अंदर जो सोया हुआ है, कौन है जो जमीन के अंदर सोया हुआ है? किसी को कोई पता है? जो जमीन के अंदर सोया हुआ कौन है? एक बार और वचन को पढ़ना, उसी वचन को पढ़ना। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत सारे लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। इधर हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग जमीन के अंदर सोया हुआ है, जो शारीरिक रूप से जो मृत्यु पाया है, जो प्रभु में विश्वास योग्यता का साथ चलकर जो मृत्यु पाया है, उनको अगर दफनाया जाए, उनको हम दफनाया जाते हैं, उनको आग लगाया जाते हैं, बहुत सारा काम हम करते हैं। अगर सच्चाई के साथ वो रह रहे हैं, सच्चाई में रहकर, पवित्रता में रहकर उनका जीवन को प्रभु में समर्पण किया हुआ है वो व्यक्ति, और उनको मृत्यु होने के बावजूद भी अगर परमेश्वर का आगमन का देरी हो रहे हैं, जो सोया हुआ है वो भी जाग उठेंगे। सारे नहीं जाग उठेंगे। इधर हम वचन में भी यही बातें हम देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मिट्टी के नीचे सोया हुआ है, उनमें से अधिकतर लोग, ज्यादा लोग जाग उठे हैं। हालेलुया। अगर हम पवित्रता के साथ हम रह रहे हैं, शुद्धता के साथ हम रह रहे हैं,
और शुद्धता का जीवन बिता रहे हैं, मान लो हमारा मृत्यु भी हो जाते हैं, परमेश्वर का आगमन का साथ हम जाग उठेंगे। हालेलुया। ये विश्वास हमारा जीवन में होने की आवश्यकता है। कई लोग उसके बारे में चिंता करते हैं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसे रहना चाहता हूँ, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, इस प्रकार रहूंगा, मैं रहूंगी, वो सारा कल्पना हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं अगर हम शुद्धता का साथ हम रह जाए, परमेश्वर का वचन को पालन करते हुए जो व्यक्ति रह रहे हैं वो जी उठेंगे, वो जाग उठेंगे। हालेलुया। अगर हम देख सकते हैं जो एक बार अगर एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक जगह दिया हुआ है, उसी जगह में वो चले जाते हैं, वो दोबारा बुद्ध बनकर नहीं आते हैं। ये गलत फहमी हमारे जीवन से हमको हटाने की आवश्यकता है। वो दोबारा बुद्ध बनकर नहीं आते हैं। जो परमेश्वर उनके लिए जगह दिया, वचन में ये लिखा है जमीन के अंदर सोया हुआ है, वो सो रहे हैं। वो जागने के लिए अगर प्रभु अनुमति देना है, प्रभु आना है, तब वो जी उठेंगे, तब वो सोने से उठ जाएंगे। हालेलुया। उसका अलावा उठेंगे नहीं। कई लोग कहते हैं ना, ये मुझे ये दिखाई देते हैं, मरने के बाद ये मुझे दिखाई देते हैं, ऐसा मुझे कहते हैं, ये कर रहे हैं मेरे साथ हैं, मुझे ये दिखाई देते हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। वो दूसरे के बात होते हैं, उसके बारे में आने वाले दिनों में वो भी आपको मैं समझाऊंगा क्या है क्या नहीं। इधर हम ये बातें समझना है, अगर एक व्यक्ति का मृत्यु हो रहे हैं, मृत्यु हो गया है, वो सोया हुआ होते हैं, प्रभु उनके लिए जगह दिया होते हैं, वो जगह में वो रहते हैं, उधर से भागकर नहीं आते, वो सोया हुआ है, सो रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं, उनके लिए एक आराम का जगह परमेश्वर ने दिया हुआ है, उधर आराम कर रहे हैं। जब परमेश्वर का न्याय का दिन आते हैं, जो परमेश्वर से धरती पर जो आएंगे, जो दोबारा आगमन होंगे, तब ये सारे जी उठेंगे। हालेलुया। तब ये सारे जी उठेंगे, तब तक वो उधर ही रहेंगे, उधर ही सोएंगे। ठीक है, ये बातें अपना जीवन दिमाग में रखना है। वो मरने के बाद दोबारा उठकर नहीं आते हैं। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जाग उठे हैं, जाग उठे अनंत महिमा के लिए। एक बार उसी वचन को एक बार और पढ़ना। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, जो भूमि के नीचे सोया रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, बहुत से लोग जाग उठेंगे, सदा के जीवन के लिए, जो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराए, जितने अपनी नाम धराए, और सदा तक अत्यंत बनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक, सिखाने वालों का चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो बहुत सारे लोग को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हाँ, सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे, प्रकाशमान रहेंगे, चमकते रहेंगे, तारों के समान। अगर हम एक तारों को देख रहे हैं ना, वैसे वो परमेश्वर को उपस्थिति में रहकर वो जी उठा है, वो भी चमक जाएंगे। अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, हमें हमारा नाम को जीवन का पुस्तक में लिखने की आवश्यकता है। हालेलुया। जीवन का पुस्तक में हमारे नाम को लिखने की आवश्यकता है, तब चलकर वो परमेश्वर अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तब चल वो परमेश्वर को अनंत जीवन का भागी बन जाएंगे। अनंत जीवन तब वो पाएंगे, जीवन का पुस्तक में नाम होना चाहिए। हालेलुया। जिनका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर जीवन का पुस्तक में अपना नाम लिखना है, क्या करना है? परमेश्वर उपस्थिति में आना है, अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पण करना है, शुद्धता और पवित्रता के साथ हमको चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर उपस्थिति में आकर बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तब वो उनका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाएंगे। हम से बहुत सारे लोग अभी तक बपतिस्मा भी हम नहीं लिया है, प्रभु को ग्रहण किया है, अंगीकार किया है, लेकिन हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखने की आवश्यकता है, तब चलकर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। एक बच्चे का समान बनना है, बच्चे का स्वभाव हमारे जीवन में होना है, निष्कलंक और निर्दोष व्यक्ति हम बनना है। हम परमेश्वर का स्वभाव जैसे हमको आने की आवश्यकता है। परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। हमारे जीवन को हम शुद्धता की ओर लेकर आने की आवश्यकता है, साथ साथ
हमारा जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है, बपतिस्मा लेना है, हमारा नाम को जीवन का पुस्तक में लिखना है, तब चलकर वो व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अन्यथा वो जीवन नहीं पाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अनंत जीवन पाना है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, अपना नाम को जीवन का पुस्तक में लिखना है। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, प्रकाशित वाक्य है, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका ये से लेकर आगे वचन पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय एक से लेकर पढ़ो। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर मैंने पवित्र नगर में यरूशलेम को सड़क से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पीछे डालेंगे और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बात जाती रही। 5 और पढ़ो। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर मैंने उससे कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हाँ, ये वचन विश्वास योग्य सत्य है। हालेलुया। इधर आप देख सकते हैं, जो परमेश्वर को बपतिस्मा पर प्रवेश करना है, हमें अनंत जीवन पाने के लिए अपना नाम जीवन का पुस्तक में लिखना है। हालेलुया। जीवन का पुस्तक में लिखेंगे तो हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मिलते हैं, आप प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद इधर ये वचन में हमने देख सकते हैं, पहला पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे और जो संसार में हम रह रहे हैं वो नाश होने वाला है। हालेलुया। नाश होने वाला है। अंतिम समय में हम आया हुआ है। अभी भी अगर हम अपने जीवन को हम कठोर बना के रखते हैं, हम स्वर्ग में नहीं अनंत नरक के लिए हम भागीदारी बन जाते हैं। एक बार उसी वचन को एक बार और पढ़ना है, ये से लेकर फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर का आगमन होंगे, जो नए स्वर्ग होते हैं, स्वर्ग में हमें प्रवेश करना है। ये स्वर्ग, ये हम देख रहे हैं ना, आकाश और हम जो हम धरती पर रह रहे हैं, धरती निकल जाएगी। आगे पढ़ना। क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही थी। जाती रहती और जो पहला, एक मिनट, पहला आकाश और पहला पृथ्वी जाती रही। ये हम जो हम रह रहे हैं वो फिलहाल एक दिन जाने वाला है, खत्म होने वाला है। उसके बाद एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी प्रकट होने वाला है। हालेलुया। उधर परमेश्वर राज्य होते हैं, उधर परमेश्वर का स्वर्ग में जो परमेश्वर का राज्य में हम प्रवेश करने वाले। उसका आगे पढ़ना। और समुद्र भी ना रहा। समुद्र भी ना रहा। अगर हम अभी हम समुद्र देख रहे हैं, कितना खुश होते हैं, कितना मगन होते हैं, हम बहुत सारा बातें उसका और हम कल्पना करते हैं। समुद्र देखने के लिए हम चले जाते हैं, टूरिस्ट करने के लिए हम चले जाते हैं, घूम फिरने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अनंत जीवन पाएंगे उधर समुद्र भी ना रहेंगे। उसका आगे पढ़ना। फिर मैंने पवित्र नगर में यरूशलेम को सड़क से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया। 4 और 5 पढ़ना। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। वो सभी लोग आंखों में से आंसू पोंछ डालेंगे। हालेलुया। और वो तो हम अभी दुखी, हम परेशानी होते हैं, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, उधर कोई दुख नहीं होते, आनंद का भरपूरी होते हैं, उधर मगन होने का
खुश होने का मौका प्रभु देते हैं। हमारे आंखों से आंसू प्रभु पोंछेंगे। हालेलुया। आंखों से आंसू प्रभु पोंछेंगे। उसका आगे 5 वचन पढ़ना। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। देख मैं सब कुछ नया कर सकता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। क्या बैठा हुआ व्यक्ति क्या कहता, मैं सब कुछ नया कर सकता हूँ। आज अगर हम विश्वास करते हैं, मेरे जीवन में जो दुख तकलीफें हैं, जो परेशानी है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से निकाल सकते हैं, मुझे शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। अगर विश्वास करते हैं, वचन में कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मेरे लिए विश्वास करते हैं उनके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उनको मैं आनंद जीवन दे सकता हूँ। हालेलुया। इसका बाद लिखा है, ये वचन विश्वास योग्य सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला शब्द कभी बिना कार्य करके वापस से नहीं आते हैं। इतनी सामर्थ्य वचन है। अगर परमेश्वर एक बार वचन कहते हैं, वचन देते हैं, जब तक वो पूरा ना होते हैं तब तक उसी वचन उनके पास वापस नहीं आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन सत्य है। अगर हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर सब कुछ नया कर सकते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन को बदल सकते हैं, हमारा स्वभाव को बदल सकते हैं, हमारा रहन सहन को परमेश्वर बदल सकते हैं, हमें आनंद जीवन तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। हमें आनंद जीवन तक पहुंचा सकते हैं। उसका साथ एक वचन और पढ़ना है। दूसरी पत्रस तीसरी अध्याय दूसरी पत्रस तीसरी अध्याय उसका वचन पढ़ना है 13। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करते हैं। दूसरा, परमेश्वर का धार्मिकता स्वर्ग राज्य में वास करते हैं। पहला हमने देखा है आनंद का भरपूरी है, उसका बाद सदा आनंद देने, उधर खुश होते हैं, कोई दुख नहीं होते हैं। इधर अभी हम देख रहे हैं क्या होते हैं, उधर परमेश्वर हजूर में क्या होते हैं, इस दिन का 13 में क्या कहते हैं, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जिनमें धार्मिकता वास करते हैं। धार्मिकता वास करते हैं। धार्मिकता क्या होते हैं, सीधी सी काम, अच्छा काम, उसमें वास करते हैं। प्रभु का लोग उसमें वास करते हैं। हालेलुया। और आनंद जीवन पाना है, अपने आप को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप अपने आप को हम परमेश्वर हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। इधर जब हम परमेश्वर बस्ती में आते हैं, परमेश्वर को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, हमें परमेश्वर को बस्ती में वापस आने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर बस्ती में वापस आना। सबसे पहले स्वर्ग राज्य में आनंद का भरपूरी होते हैं, उधर खुश होते हैं, कोई दुख नहीं होते हैं, और परमेश्वर का आनंद उधर हमेशा वास करते हैं। प्रभु हमें धर्मी बनाते हैं, हमें आनंद जीवन पाने का अवसर, मौका प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। परमेश्वर वचन कहते हैं मैं सब कुछ मैं कर सकता हूँ। विश्वास करते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, हमें हमारे जीवन को बदला सकते हैं, हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखने का मौका प्रभु देते हैं। हालेलुया। जब उसी मौका का ठुकराते हैं, हम अनंत जीवन का नहीं, अनंत नरक का भागीदारी हम बनते हैं। हालेलुया। धार्मिकता सदा वास करते हैं हमारे जीवन में। हम प्रभु को और अपना दृष्टि बढ़ाना है, हम परमेश्वर बस्ती में
वापस आने की आवश्यकता है, उसका दरगाह में हम बना रहने की आवश्यकता है, उसका एक बच्चे का सामान अपने आप को हम बनाने की आवश्यकता है। इधर बातें सारे